दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपका जो पेपर है वह 2010 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी उस पर आधारित आपकी यह क्लास है, क्योंकि 2010 में 2 बार पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का। तो आज ये आपके लिए वह क्लास है। अब इसमें पर्यायवाची से 10 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। उन 10 प्रश्नों को हमने आपके लिए कलेक्ट करके आपको एक जगह बताया हुआ है। अब आपको इसको किस प्रकार से पढ़ना, हम इसका विश्लेषण लास्ट में करेंगे और आप देखेंगे यहीं से ही प्रश्न जो 2024 में जो आया था, तो यहाँ से भी एक प्रश्न, यहाँ 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछे गए थे। क्योंकि जो भी पेपर आया था समीक्षा अधिकारी का, जो आपका हिंदी का पेपर था, वह एकदम सेम टू सेम आपका पिछले ही साल जो भी पर्यायवाची के प्रश्न आए थे वहीं से आपसे पूछे गए थे। तो आपके पर्यायवाची में 10 में से या तो 10 सही हो या 10 में से अगर आपके 9 प्रश्न अगर आपके सही होते हैं, तभी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है पेपर हिंदी का। तो अब आते हैं सीधे अपनी क्लास पर। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जीव का पर्याय है, अर्थात जीव का पर्यायवाची है, तो रसना क्या, क्योंकि रसना देखिए, रसना का वो शरबत आता है, हम लोग क्या करते हैं उसको घोल कर पीते हैं, रसना। ठीक है, तो रसना क्या है, रसना क्या है, यही क्या है, जीभ का, क्योंकि वो क्या होता है हमारी जीभ की कलिकाओं पर पड़ता है, तभी हमें उसका क्या मिलता है, स्वाद मिलता है। ठीक है, तो ये जीभ का पर्याय क्या है, रसना है, क्योंकि इसको आपको रसना से याद करना कि जब हम रसना क्या करते हैं, घोल कर उसे क्या करते हैं, पीते हैं। अब ये पहला प्रश्न आपका था, जीभ का पर्यायवाची है, तो रसना हो गया। फिर आपका वचन है, फिर आपका ध्वनि है, फिर आपका जीव है, तो रसना आपका क्या है, जीव का पर्याय है। ठीक है, पर्यायवाची है। अब ये देखिए शरीर के अंगों से संबंधित आपका प्रश्न हो गया। दूसरा है अहि का पर्याय नहीं है, अर्थात अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो उरग है, सरीसृप है, पौनासी, ये तीनों क्या है, सर्प के पर्यायवाची हैं। जबकि जो सिंदूर है ये हाथी की पर्यायवाची है। जब हमने आपको 2013 का जब प्रश्न हल करवाया था, तो वहां पर हाथी की पर्यायवाची क्या दिया था, विडौजा दिया था। तो हाथी से संबंधित देखिए पर्यायवाची वहां पर आपको विडौजा दिया था, और यहाँ पर हाथी की पर्यायवाची क्या दिया है, सिंदूर दिया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अहि का पर्यायवाची, देखिए जीव जंतुओं से संबंधित पर्यायवाची आपकी हो गई दूसरी। फिर नौसर्गिक का पर्याय है। अब नौसर्गिक मीन्स होता है प्राकृतिक, नौसर्गिक मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक। इस बात को आपको याद रखना, क्योंकि आपसे विलोम में बहुत पूछा है, नौसर्गिक जब पूछता है तब आपको वहां पर प्राकृतिक भी आपको ऑप्शन में उसके विलोम में दिया रहता है, क्योंकि लोग नौसर्गिक के बाद कहाँ चले जाते हैं, उसको प्राकृतिक पर जाते हैं, और वह ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। वहां पर आपके लिए क्या होगा, कृत्रिम होगा। जबकि अगर प्राकृतिक भी पूछे तब भी उसका क्या होगा, कृत्रिम होगा उसका विलोम। इसलिए यह प्रश्न आपसे बहुत बार आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है विलोम शब्द के रूप में। जबकि इसका जो समानार्थी शब्द है, इसका जो पर्यायवाची है नौसर्गिक का, वह क्या है, प्राकृतिक है। चौथा प्रश्न है हाथ का पर्यायवाची है। अब हाथ का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है तो देखो यहाँ कड क्या है, यही हाथ का पर्यायवाची नहीं है। जबकि हस्त, पाण, कर, ये क्या है, हाथ के पर्यायवाची है। ठीक, अब ये शरीर के अंगों से संबंधित आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, ये आप इसको आप रख सकते हैं, इसमें इसको आप रख सकते हैं विभिन्न विभिन्न, जो विभिन्न अगर जो पर्यायवाची शब्द आते हैं उसके अंतर्गत हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तीसरे प्रश्न को रख सकते हैं। अब सूर्य का पर्याय नहीं है या सूर्य की पर्यायवाची नहीं है, तो आप देख रहे हैं विभाकर, यही क्या है, सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। जबकि दिनकर, दिनेश, प्रभाकर, ये क्या है, सूर्य की पर्यायवाची है। अब ये चंद्रमा से आपसे पूछा गया। ठीक है, अब ये क्या है, अब आपको इसको सौर मंडल से संबंधित करना है। ये सौर मंडल से संबंधित प्रश्न आपका है। छठवां प्रश्न आपसे पूछा चांदनी, ये भी आपका सौर मंडल से है, चांदनी का पर्याय नहीं है। अब देखिए चंद्रातप है चांदनी का, कौमुदी चांदनी का, ज्योत्सना, ये बहुत बार ज्योत्सना आपसे पूछा गया, ज्योत्सना किसकी पर्यायवाची है, यह आपसे कई बार आपसे पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं जो चांदनी की ये तीनों पर्यायवाची, जबकि मयंक किसकी है, चंद्रमा। अगर आपके को चंद्रमा की ही अगर आपको पर्यायवाची याद होगी तो आपके 2 प्रश्न यहाँ देखिए दोनों सही हो जाते, क्योंकि विभाकर भी चंद्रमा की पर्यायवाची होती है और मयंक भी क्या है, चंद्रमा की। ये दोनों प्रश्न किससे संबंधित हो गए, सौर मंडल से संबंधित हो गए। अब सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ देखिए यही प्रश्न आया था कहाँ पर, 2024 में भी यही प्रश्न आपका आया था।
ठीक है। तो देखिए यहाँ वीरापाणी है, महाश्वेता है, भारती, ये तीनों सरस्वती की पर्यायवाची है, जबकि पद्मा किसकी पर्यायवाची है? लक्ष्मी की पर्यायवाची है। तो हम इसको देवी देवताओं से संबंधित पर्यायवाची के अंतर्गत रख देंगे। जैसे नदी के अंतर्गत हम गंगा यमुना सरस्वती रख देते हैं, नदी रख देते हैं, फिर उसके बाद उसके अंतर्गत क्या कर देते हैं? सरोवर रख देते हैं, ठीक है, समुद्र रख देते हैं, क्योंकि जल से संबंधित हो जाता है, इसको हम वहां एक जगह कर लेते हैं। किनारा की पर्यायवाची वहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? देखिए ये तो आपका किससे संबंधित हो गया? देवी देवताओं में भी आप रख सकते हैं ये, क्योंकि लक्ष्मी देवी है तो इनको देवी के अंतर्गत रख देंगे। जबकि सरस्वती को भी हम रख सकते हैं, लेकिन हम इसको नदी के अंतर्गत इसको हम रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती की पर्यायवाची को आपको एक ही साथ आप जब पढ़ेंगे तभी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और इफेक्टिव भी होगा। अब आते हैं 8वां प्रश्न, जनार्दन पर्यायवाची। अब ये भी देखिए देवी देवताओं से ही संबंधित है। अब यहाँ देखिए जनार्दन विष्णु की पर्यायवाची है। जब देख लीजिए अब यहाँ पर आपको जनार्दन विष्णु की पर्यायवाची है, ना कि ब्रह्मा की, कृष्ण की, राम की। अब यहाँ देख रहे हैं आपको देवी देवताओं से संबंधित जब भी पूछेगा तो ऑप्शन में यही सब ऑप्शन में आपको मिलेंगे। अब अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं। अब समुद्र में देखिए पय मीन्स होता है पानी, पय मीन्स क्या होता है? पानी। तो पानी को जो धारण करेगा वो क्या होगा? समुद्र होगा। तो पयो जल मीन्स पानी, वार मीन्स पानी होता है, जल मीन्स पानी होता है। लेकिन यहाँ देखिए दा लग गया है, जल के साथ अगर दा अगर जोड़ देते हैं तो बादल की पर्यायवाची होती है। और बीच में इसको ध्यान से देखना, इसको ट्रिक लगा लेना, बीच में इसमें दा लगा रहता है, ठीक है। तो आपका किसकी पर्यायवाची हो गई? जलद किसकी पर्यायवाची हो गई? बादल की पर्यायवाची हो गई। जबकि पयोधि, जलधि, वारिधि किसकी पर्यायवाची है? समुद्र की पर्यायवाची है। हम इसको नदी से संबंधित पर्यायवाची के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि नदियां कहाँ जाके गिरती हैं? समुद्र या सागर में जाकर गिरती हैं। अब अगला देखिए, फिर देखिए भगवान से संबंधित पर्यायवाची आ गया, देवी देवताओं से संबंधित। तो शिव का पर्याय है। अब शिव का पर्याय क्या है? देखिए शिव का आशय होता है रुद्र, क्योंकि हमारे भैया के बच्चे का नाम रुद्र है, अर्थात क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े उपासक हैं। शिव के हमारे जो बड़े भाई हैं वो शिव के बहुत बड़े उपासक हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही रुद्र रख दिया है, ठीक है। तो शिव का क्या आशय है? शिव का आशय रुद्र से है। शिव की अर्थात पर्यायवाची क्या है? रुद्र है, ना कि शिवालय, रुद्राक्ष, हरि। अब हरि किसकी है? हरि आप जाएंगे तो आपका विष्णु की पर्यायवाची है। हरि किसकी पर्यायवाची है? विष्णु की। जबकि रुद्राक्ष माला होती है शिवालय, जो शिव जिसमें वास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? शिवालय, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न अब आपसे पूछे गए। अब अगर आप इसका विश्लेषण अगर आप करेंगे, इस पूरे पेपर का अगर आप पर्यायवाची का जब अगर विश्लेषण करेंगे तो आप देख रहे हैं शरीर के अंगों से संबंधित आ रहा है। पर्यायवाची में क्या पूछा गया? हाथ पूछा गया, दूसरा क्या पूछा गया? जीभ पूछा गया, ये हो गया। अब शरीर के अंगों के बाद अगर आप आएंगे जीव जंतुओं से संबंधित पर्यायवाची में, जीव जंतुओं से, तो आपसे क्या पूछा गया? हाथी पूछा गया और सर्प पूछा गया। दूसरा क्या पूछा गया? सर्प पूछा गया। अब आते हैं जीव जंतुओं के बाद सौर मंडल में आई, पहले देवी देवताओं में आ जाते हैं, देवी देवता राक्षस में। तो आप देख रहे हैं इसमें विष्णु की पर्यायवाची आपसे पूछा, शिव की पर्यायवाची आपसे पूछा, उसके बाद आपका किससे पूछा? आपकी का जो पद्मा है वह लक्ष्मी की पर्यायवाची आपका कर दिया। अब नदी में आइए, नदी से संबंधित आएंगे। देखिए समुद्र की पर्यायवाची पूछ लिया, उसके बाद समुद्र के बाद आपका किससे पूछा? समुद्र के बाद आपको सरस्वती का पूछ लिया, ये आपका 2 पूछ लिया, ठीक है। समुद्र का भी पूछ लिया, ठीक है, ये हाँ ये आपका पूछ लिया। अब सौर मंडल में आइए, सौर मंडल से संबंधित तो आप देख रहे हैं आपसे सूर्य पूछा, उसके बाद आपका बादल पूछा, तीसरा और आपसे क्या पूछा? सूर्य हो गया, बादल हो गया, चंद्रमा। अब ये मत कहे, अब यहाँ जो भी घटनाएं बादल आदल बनते हैं वो आकाश में बनते हैं, इसलिए हमने उसको ऊपर रखा, नहीं तो आप कहें सौर मंडल में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हमने उसको उसके अंतर्गत रखा हुआ है, ठीक है। अब शिव का हो गया, अब विष्णु का हो गया, देखिए रुद्र हो गया, शिव का हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पे प्रश्न हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, चांदनी देखिए पूछा, चांदनी,
ये भी आपका उसी से संबंधित है। चांदनी, चंद्रमा हो ही गया, यहाँ पे भी हो गया, हाथ हो गया। ये आप इसको विविध में आप कर लीजिए, इसको आप किसमें कर लीजिए, विविध में, जो आपका प्राकृतिक आपका पूछा गया है। ठीक है, विविध में हो गया, ये आपका भी हो गया, ये भी हो गया। तो आप देख रहे हैं ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आपको जब ये सारा विश्लेषण, जब सारे पेपर, जैसे एक पेपर और बचा, 2010 का एक पेपर और बचा है जो कल हम पढ़ा देंगे। उसके बाद आपका यह पर्यायवाची से संबंधित जो भी प्रश्न आज तक समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं वो सारे आपके समाप्त हो जाएंगे। फिर जब पेपर आएगा, जब समीक्षा अधिकारी का पेपर आएगा, उसके 15 दिन पहले मैं इसकी एक मैराथन क्लास लूंगा और पर्यायवाची से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं वो हम आपको एक साथ आपको सॉल्व करा देंगे। लेकिन और आपको क्या, उसके पहले हम आपको अभी पर्यायवाची पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। जैसे अभी विभिन्न अंगों के नाम अभी आपको पढ़ाना है, ठीक है, जीव जंतुओं से संबंधित पर्यायवाची, ठीक है, ये सारे भी हमको पढ़ाना। अभी देवी देवताओं का चल ही रहा था, लेकिन हमने सोचा पहले आपके मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्या वह सही पढ़ाया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है, इन सब को आपको ध्यान देना होता है। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।